एग्ज़ाम टॉनिक 10 का दम पार्ट 11 में मैं MS अख्तर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है द सोल्जर कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे द सोल्जर इज अ पोएम। द सोल्जर एक कविता है और इसके कवि हैं रूपर्ट ब्रूक। जैसा कि हर वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ कि कवि और कविता ये दोनों आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार पूछा जा सकता है, द सोल्जर हैज़ बीन रिटेन बाय डैश, तो आपका आंसर होगा रूपर्ट ब्रूक। ये जो है एग्ज़ाम टॉनिक 10 का दम पार्ट 11 है। इससे पहले मैं 10 और वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश विथ MS अख्तर। अगर आपने इससे पहले 10 वीडियो नहीं देखा है एग्ज़ाम टॉनिक 10 का दम, तो आई थिंक आपको मेरे चैनल पर जाकर वो 10 वीडियो देख लेनी चाहिए, ताकि ये वीडियो और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ सके। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नंबर 1, द सोल्जर इज अ डैश पोएम। तो द सोल्जर डैश पोएम है, तो क्या नेचर पोएम है, एनिमल पोएम है, वॉर पोएम है या मेटाफिजिकल पोएम है? तो डियर फ्रेंड्स, सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। सैनिक का काम ही है युद्ध करना, तो सैनिक का काम युद्ध करना है, इसलिए याद रखेंगे द सोल्जर इज अ वार पोएम। आसानी से याद रख सकते हैं कि सोल्जर मीन्स सैनिक, और सैनिक का काम है युद्ध लड़ना, और युद्ध का अंग्रेजी होता है वार, इसलिए आपका आंसर होगा वॉर। तो द सोल्जर इज अ वॉर पोएम। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक इज अ डैश पोएट। रूपर्ट ब्रूक इज अ डैश पोएट, याद रखेंगे वॉर पोएट थे। द सोल्जर वॉर पोएम है, द सोल्जर को रूपर्ट ब्रूक ने लिखा, इसलिए रूपर्ट ब्रूक वॉर पोएट है। आप सेंटेंस इस प्रकार याद रखेंगे, रूपर्ट ब्रूक इज अ वॉर पोएट। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक वॉज अ डैश। रूपर्ट ब्रूक डैश थे, तो रूपर्ट ब्रूक क्या थे? टीचर थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे या सोल्जर थे? डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं, रूपर्ट ब्रूक वॉर पोएट तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो एक सोल्जर थे। याद रखेंगे, ब्रिटिश सोल्जर थे, इंग्लिश सोल्जर थे। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था, इसलिए याद रखेंगे रूपर्ट ब्रूक वॉज अ सोल्जर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक वॉज बोर्न ऑन डैश एंड डाइड ऑन डैश। मतलब रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ? हमारा जो पहला ब्लैंक है उसमें जन्म आएगा, दूसरा ब्लैंक में मृत्यु आएगा। तो याद रखेंगे रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुआ था, जबकि इसका मृत्यु 1915 में हुआ है, इसलिए आपका आंसर होगा ए। तो सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, रूपर्ट ब्रूक वॉज बोर्न ऑन 1887 एंड डाइड ऑन 1915। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन है, इफ़ आई शुड डाई। इफ़ आई शुड डाई, यहाँ पर जो टर्म है इफ़ आई शुड डाई, दूसरा है सॉन्ग्स ऑफ लव, तीसरा है लेटर्स फ्रॉम अमेरिका, और चौथा है द ग्रेट लवर्स। ये सभी याद रखेंगे बुक्स का नाम है। किसका नाम है? ये बुक्स का नाम है, पुस्तक का नाम है। इफ़ आई शुड डाई, सॉन्ग्स ऑफ लव, लेटर्स फ्रॉम अमेरिका एंड द ग्रेट लवर्स, ये सभी किताब के रचयिता, ये सभी किताब के राइटर जो है वो रूपर्ट ब्रूक हैं। तो सेंटेंस कंप्लीटली इस तरह से आप याद रखेंगे, इफ़ आई शुड डाई, सॉन्ग्स ऑफ लव, लेटर्स फ्रॉम अमेरिका एंड द ग्रेट लवर्स आर द वर्क्स ऑफ रूपर्ट ब्रूक। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक वॉज बोर्न इन अ डैश एकेडमिक फैमिली। रूपर्ट ब्रूक का जन्म डैश एकेडमिक परिवार में हुआ था। तो याद रखेंगे वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। यहाँ पर याद रखेंगे वेल टू डू का मतलब होता है समृद्ध या धनी। तो रूपर्ट ब्रूक वॉज बोर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, मतलब रूपर्ट ब्रूक का जन्म जो है एक समृद्ध और शिक्षित परिवार में हुआ था। याद रखेंगे वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। चलिए 7th नंबर को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रूक्स फादर वॉज अ डैश एट रग्बी स्कूल। रूपर्ट ब्रूक के
पिता जो है रग्बी स्कूल, ये स्कूल का नाम है, इस स्कूल के क्या थे? हाउस मास्टर थे, हेड मास्टर थे, डायरेक्टर थे, एडवाइजर थे। याद रखेंगे, ब्रुक्स फादर वॉज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। तो रूपर्ट ब्रुक के पिता रग्बी स्कूल में एक हाउस मास्टर थे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश डिस्क्राइब्ड ब्रुक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। क्वेश्चन है, डैश ने रूपर्ट ब्रुक के बारे में बताया कि वो इंग्लैंड का सबसे सुंदर और जवान व्यक्ति है। तो रूपर्ट ब्रुक को द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड किसने कहा था? याद रखेंगे, WB यीट्स ने कहा था। विलियम बटलर यीट्स ने कहा था कि रूपर्ट ब्रुक द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड हैं। सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, WB यीट्स डिस्क्राइब्ड ब्रुक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन ऑफ इंग्लैंड। कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, बताइए रूपर्ट ब्रुक को द हैंडसमेस्ट यंग मैन ऑफ इंग्लैंड किसने कहा? तो आपको पता होनी चाहिए WB यीट्स ने कहा था और विलियम बटलर यीट्स ने कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रुक डाइड ऑफ डैश। रूपर्ट ब्रुक डैश से मरे थे। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है टू ऑटम का। टू ऑटम को जॉन किट्स ने लिखा है। जॉन किट्स का भी मृत्यु हो गया था। तो जॉन किट्स का मृत्यु हुआ था ट्यूबरक्यूलोसिस से। जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। लेकिन यहाँ पर जॉन किट्स नहीं, ये रूपर्ट ब्रुक हैं। तो रूपर्ट ब्रुक का मृत्यु किससे हुआ? ट्यूबरक्यूलोसिस से नहीं, ट्यूबरक्यूलोसिस से मृत्यु हुआ था जॉन किट्स का कोरोना से। तो जब रूपर्ट ब्रुक का जन्म हुआ होगा उस वक्त कोरोना था ही नहीं। कोरोना अभी एक तरह से वैश्विक महामारी बन चुका है, जिसके वजह से पूरे संसार में लॉकडाउन है और उसी लॉकडाउन के कारण हमारा कोचिंग भी बंद है, आप लोग अपने घर पर हो। चलिए तीसरा है सेप्टिसीमिया। तो याद रखेंगे, रूपर्ट ब्रुक डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया। रूपर्ट ब्रुक का मृत्यु सेप्टिसीमिया से हुआ है। इट्स द नेम ऑफ डिजीज, यह एक बीमारी का नाम है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रुक वॉज एंड डैश सोल्जर। रूपर्ट ब्रुक वॉज एंड डैश सोल्जर, इंडियन सोल्जर। क्या रूपर्ट ब्रुक इंडियन सोल्जर थे या अमेरिकन सोल्जर थे, इंग्लिश सोल्जर थे, इटालियन सोल्जर थे? याद रहे कि रूपर्ट ब्रुक का जन्म इंग्लैंड में हुआ है। जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन बोलते हैं, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन बोलते हैं, इटली में रहने वाले को इटालियन बोलते हैं, उसी तरह इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिश कहा जाता है। तो रूपर्ट ब्रुक का जन्म इंग्लैंड में हुआ, दैट्स वाई इंग्लिश सोल्जर कहलाएंगे। रूपर्ट ब्रुक वॉज एन इंग्लिश सोल्जर। तो रूपर्ट ब्रुक एक इंग्लिश सोल्जर थे, अर्थात इंग्लैंड के सोल्जर थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।